जय हिंद दोस्तों। ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार आज अमीर है या पहले गरीब थी? दोस्तों, पहले गरीब थी, आज अमीर है, बिल्कुल सही बात है। पहले भी फौज थी, आज भी फौज है, ये भी सही बात है। तो पहले जवानों की या जेसीओ की पेंशन 75% होती थी और आज बीच में 50% हुई। अब 50 के बाद भी कम करने की योजना है और ये पेंशन भी भारी लग रही। आखिर ऐसा क्यों? क्या देश गरीब हो गया? क्या या सेना का इंपॉर्टेंस घट गया, या सेना के अंदर सिर्फ जवान महत्व है वो घटा है, इंपॉर्टेंस घटा है? आखिर में हम बात करते हैं कुशयारी रिपोर्ट की। यानी कुशयारी की रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जो कि सैनिकों के पेंशन के ऊपर पूरा एनालिसिस किया, स्टडी की गई। इसमें यह कहा गया है कि पहले सैनिक 75% पेंशन लेते थे, उनको 50 कर दिया, और सेना के अंदर अधिकारी जो 33% पेंशन लेता था उनको भी 50 कर दिया। यानी क्या देखा? यानी आपने देखा कि जब तक ये इस देश के अंदर ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अधिकारी, ये अपनी बात मनवा लेते हैं और जवान चुपचाप जो भी मिलता है उसमें संतोष कर लेता है। क्या हमें इस तरह संतोष करना चाहिए या अपनी बात किसी न किसी मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी चाहिए? जब तक हम रोएंगे नहीं, कहते बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती। आज इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी योजना है कि आगे पेंशन के भी लाले पड़ जाएं। बहुत जगह एनपीएस सिस्टम आपने देखा, वो ओपीएस को हटा के कर दिया। अब सेना में कुछ बंदों के लिए सेवा निधि का प्रावधान है। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर था क्या। इस रिपोर्ट में क्लियर ये कहा गया था कि 30 लाख एक्स सर्विसमैन को मालूम है कि ओआरओपी का बेसिक कॉन्सेप्ट कुशयारी कमेटी पर आधारित था। इसमें यह कहा गया था कि वन रैंक वन पेंशन हो या पेंशन हो, इसका हकदार असली जवान होता है, क्योंकि 70% जवान 30 से 35 साल की उम्र में रिटायरीज हो जाते हैं। जब घर की उनकी लायबिलिटीज बहुत होती है, बच्चों की एजुकेशन हो, मकान बनाना हो, अपने भाई बहन की शादी, एजुकेशन या पेरेंट्स की देखभाल करना हो, तो ये बहुत जरूरी होता है ये सुनिश्चित किया जाए कि इनको पेंशन मिले और पूरी पेंशन मिले, ताकि इसके साथ कोई भेदभाव न हो। दूसरी बात यह भी थी कि आने के बाद इनके बहुत जगह एक्स सर्विसमैन के कोटे में कमी आ गई है और इनको उतना जॉब नहीं मिलता है सिवाय सिक्योरिटी के। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए था जवानों के लिए। लेकिन दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि हर कोई मलाई खा करके, चट कर करके नीचे जो मिलता है वो हमारे में बांट दिया जाता है। बस ऐसे हो रहा है जैसे मैंने रिपोर्ट कहा था कि जवान की पेंशन इस सरकार पे बोझ नहीं है। चाहे बहुत सारे डिफेंस सिविलियंस हैं, बहुत सारे मिलिट्री नर्सिंग अफसर्स बैठे हैं, बहुत सारे अधिकारी हैं, क्या ये बोझ नहीं है? बार बार कोई भी कैंची जवानों के हक पर क्यों चलाई जाती है? इसके ऊपर ही आप प्लीज कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।